नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं राजीव कुमार। ये मैं डेली मार्केट एनालिसिस के लिए वीडियो बना रहा हूँ और आज 19 तारीख है। मैं 20 तारीख के लिए बना रहा हूँ, कल के लिए। तो इस पे एक ध्यान रखिएगा। तो लास्ट टाइम मैंने जो वीकली एनालिसिस किया था, मैंने मोस्ट ऑफ द जो स्टडी है कवर कर लिया था, लेकिन फिर भी एक बार डेली एनालिसिस के लिए भी वीडियो बनाना है, तो एक बार ब्रश अप भी हो जाएगा और दूसरा चीज़ है कि थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले निफ्टी में और बैंक निफ्टी में एनालिसिस करने से पहले एक बार एफआईआई का कैश डेटा। एफआईआई में जो डेटा है वो पॉजिटिव है, सॉरी एफआईआई का जो डेटा है जो उसमें थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिला है, लेकिन डेरिवेटिव डेटा में पॉजिटिव है। फ्यूचर में भी शॉर्ट कटे हैं, ऑप्शन में भी शॉर्ट कटे हैं, तो कुल मिलाकर डेरिवेटिव डेटा और डेटा जो है सो निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों के पॉजिटिव है। तो एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर चार्ट में क्या कह सकते हैं, चार्ट में क्या दिख रहा है हमें। जो मैं अलाइन करना चाहूँ निफ्टी बैंक निफ्टी को, तो चार्ट में क्या दिख रहा है? चार्ट में ये दिख रहा है मुझे कि एक निफ्टी, एक्चुअली ये हाँ ये निफ्टी का है। हाँ ये ठीक है, ये निफ्टी का है चार्ट। तो इसमें मैंने देखा था कि डेली चार्ट में एक ट्रायंगल बन रहा है इस तरह करके। मैंने ये लास्ट क्लोजिंग टाइम में ही देखा था मैंने ये कि ये ट्रायंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट बहुत अच्छा हुआ है। तो एक बार जो ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है, ये लगभग हमें जो दिख रहा है ये लगभग 24,300 का ट्रायंगल, सॉरी 24,300 24,250 का जो ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है वो काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और फॉलो अप बाइंग देखने को मिलेगा और जो भी शॉर्ट है वो करता हुआ भी दिख सकता है। ये तो निफ्टी का हो गया। और इसका जो रेसिस्टेंस जो अभी दिखेगा, ये ट्रायंगल ब्रेकआउट तो मिल गया मुझे, लेकिन जो इमीडिएट रेसिस्टेंट है वो 24,000 के पास है और इमीडिएट सपोर्ट है वो 24,000 के पास है और इमीडिएट रेसिस्टेंस जो हमें देखने को मिलेगा 24,550 से 24,600 तक के बीच का दिखेगा। तो यहाँ पर से हम लोग को देखने को मिल सकता है कि यहाँ से मार्केट अभी 250-300 पॉइंट और भी ऊपर जा सकता है और जो सपोर्ट है वो 24,000 का रखेंगे। अगर ये सपोर्ट 24,000 का टूटता है तो फिर 23,900 और 800, लेकिन बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज आने के बाद ही हमें हमें ये सपोर्ट टूटता हुआ दिखेगा 24,000 का। लेकिन अभी तो चांसेस कम है, अगर कोई न्यूज आ जाए जियो पॉलिटिकल की तरफ से तभी हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। ये तो निफ्टी की बात है। अब एक बार बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि ये थोड़ा सा अभी ब्रेकआउट कंफर्मेशन थोड़ा सा अभी जल्दी हो जाएगा, लेकिन हाँ ब्रेकआउट हमें मिल चुका है यहाँ पर। ये देखिए हमें जो दिख रहा है कि यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट मिल चुका है और हम लोग जो 58,200 के बारे में बात कर रहे थे वो आराम से मिल चुका है हम लोग को। तो नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो इसका हाई जो होगा हमारा 58,700 का, यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर है। अगर वो टूटता हुआ दिखे तो आप समझ जाइए कि बैंकिंग में और भी थोड़ा सा स्ट्रांग बाइंग देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया और इसका जो नीचे का सपोर्ट है वो 57,200 के पास ही होना चाहिए, उससे दूर नहीं रखेंगे, क्योंकि ये इमीडिएट एक सपोर्ट देखने को मिलता है। और अगर ये टूटता है तो फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर 57,000 के पास एक बार देखेंगे, 57,500 600 के पास देखेंगे। तो ऐसा ये मान के चलते हैं। अब इसका अलाइनमेंट देख लेते हैं कि मार्केट में डेटा से क्या कंपैरिजन है। डेटा थोड़ा सा लगता है, मुझे लग रहा है लोड हो रहा है। एक बार लोडिंग होने देते हैं डेटा को। हाँ एक चलिए, जो निफ्टी का है जो हम लोगों ने देखा है वो देखे यहाँ पर 24,500 एक रेसिस्टेंस दिख रहा है, हाईएस्ट कॉल ओआई यहाँ पर दिख रहा है। और जो पुट का ओआई है ये 24,200 के पास दिख रहा है। तो 24,000 भी टूटना भी थोड़ा मुश्किल है। और जो हमारा जो यहाँ पर एक ये जो कैंडल देख रहे हैं रेड रेड, यहाँ पर पुट शॉर्ट हो रहा है। पुट शॉर्ट होने का मतलब है कि यहाँ पर हमें एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। जो सबसे नजदीक का सपोर्ट है 24,200, ये टूटेगा तो 24,000, लेकिन टूटने के चांसेस बहुत कम है। तो इस पे अभी नीचे की तरफ ध्यान ना दे करके ऊपर की तरफ ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा है। और ऊपर का जो रेसिस्टेंस है 24,500 है। पीसीआर डेटा हमारा 1.42 है। ये एक छोटा सा कंसर्न है जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, लेकिन जब तक ये कोई नेगेटिव न्यूज ना आ जाए तब तक ये मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये थोड़ा सा हम लोग एक समय के लिए इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हम लोगों को ब्रेकआउट मिला। अगर हम लोगों को नीचे में अगर कुछ गैप डाउन या इस तरह का कुछ दिखता है तो हम लोग मार्केट सेटल होने के बाद हम लोग बाय ऑन डिप्सी करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा निफ्टी का है। सॉरी, बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो हाईएस्ट कॉल ओआई है वो लगभग 59,000 के पास है और पुट ओआई जो है सो 58,000 के पास है। तो आप 58,000 से 59,000 को एक रेसिस्टेंस मान एक जोन मान लीजिए।
अभी 58,500 के पास बैंक निफ्टी है, तो 500 पॉइंट नीचे और 500 पॉइंट ऊपर मान लेके चलेंगे। ये हमारा बैंक निफ्टी का है। इसमें भी पीसीआर डेटा 1.8 तो क्वाइट पॉजिटिव है। इसमें कुछ ज्यादा ओवरबाउट का साइन नहीं दिख रहा है निफ्टी की तरह। तो कुल मिला के ये देखने को मिल रहा है हमें कि मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है। सिर्फ एक चीज प्रॉब्लम है जिसके बारे में थोड़ा सा कंसर्न है, वो है पीसीआर डेटा जो 1.45 के पास है, 40 के पास है। और एक है जियो पॉलिटिकल न्यूज जो कभी भी आ सकता है, ये आता ही रहता है। अगर उस पर थोड़ा सा हम लोग रिएक्ट करना बंद कर दे तो फिर हम लोग, अगर ये न्यूज गैप डाउन भी अगर ओपन होंगे तो फिर हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा हम लोग को। तो स्टैंस ये रहेगा बाय ऑन डिप्स का, ये हमारा रहेगा। अब देख लेते हैं कि सेक्टर का क्या हो सकता है। नेक्स्ट वीक हम कौन सा सेक्टर देख सकते हैं। देखिए सेक्टर में मैंने सिर्फ तीन ही सेक्टर निकाला है पूरे एनालिसिस में। एक तो पहला आईटी। आईटी देखिए कितना सुंदर यहाँ पर एक जो हम लोगों ने एक ब्रेकआउट दिया था लगभग 28,400 28,500 के ऊपर। ये कुछ समय के बाद फिर थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन हम लोग फिर से एक बार ऊपर जाने की चांसेस है। डाउ थ्योरी में ये एन बनता हुआ दिख रहा है। डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एन पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ, ये देखिए एन पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो ये एक मुझे लग रहा है कि अब इसको मार्केट को थोड़ा सा यहाँ जाना चाहिए। ये जो रेसिस्टेंस है, ये जो हमारा जो लाइन है ऊपर का ट्रेंड लाइन, उसके ऊपर जाना, उस ऊपर तक जाना चाहिए एटलीस्ट। तो एक बार निफ्ट आईटी में एक बार हम लोग पॉजिटिव देख सकते हैं। और दूसरा चीज है हम लोग बैंक में देख सकते हैं पॉजिटिव। लेकिन वो बैंक में पॉजिटिव कौन सा होगा। बैंक में पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा, एक बार इसे हटा देता हूँ। हाँ, चलिए बैंक में देखेंगे तो प्राइवेट बैंक को देखेंगे। यहाँ पे ये देखिए प्राइवेट बैंक कितना सुंदर अपना ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे। ये देख रहे हैं, ये कितना सुंदर ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो इसमें हम लोग एक बार वेट करेंगे और ध्यान रखेंगे कि इस पे क्या सिचुएशन बन रहा है। ये भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिख रहा है। तो इस पे एक बार ध्यान रखेंगे हम लोग, प्राइवेट बैंक, आईटी, और दूसरा जो तीसरा जो है हमारा वो फाइनेंशियल सर्विसेज। क्योंकि बैंकिंग पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, तो एक बार फाइनेंशियल सर्विसेज को देखना चाहिए हमें। तो ये देखिए हमारा बैंक इसका जो हाई है 26,900 को, ऊपर हम लोग तोड़ के खड़े हैं यहाँ पर 26,900 को। और रेसिस्टेंस आरएसआई भी थोड़ा सा हमें यहाँ अच्छा सिग्नल दे रहा है, लगभग 60 के पास है। तो एक बार हम लोग तीन सेक्टर पे फोकस करेंगे पूरे वीक में, और डेली भी उसका रिव्यू करते रहेंगे। और अगर कोई सेक्टर ऐसा है कि बीच में आ जाए तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो तीन सेक्टर हैं। पहले पहले निफ्टी का एक पहले सारी चीजों का समराइज कर देते हैं। निफ्टी पॉजिटिव है, डेरिवेटिव डेटा पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, ब्रेकआउट मिल चुका है। सेक्टर में आईटी, प्राइवेट बैंक एंड जो है सो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये तीन सेक्टर है जिसमें हम लोग फोकस करेंगे। बाकी के लिए हम लोग पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ ही और पॉजिटिव स्टांस के साथ ही मार्केट में जाएंगे। तो फिलहाल के लिए डेली एनालिसिस का न्यूज, डेली एनालिसिस मार्केट न्यूज है। और अगर मान लेते हैं कि आपको मेरे साथ लाइव मार्केट एनालिसिस ज्वाइन करना है तो आप अपना नाम और फोन नंबर मुझे मैसेज करें, मैं आपको लिंक भेजूंगा। और देखिए वहां पर सीखने की कोशिश कीजिए कि मार्केट में लाइव एनालिसिस कैसे होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।